दूसरा हेडिंग है कि इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो। अब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जब वस्तु रखा जाए किसमें, अवतल दर्पण में, तो इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा इसको समझेंगे। तो इस स्थिति में कैसा बनेगा हमने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको ज़रा समझ लेते हैं। बिल्कुल आसान है। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो यानी रखा हो तो वस्तु ओ डैश यानी वस्तु का नाम दिया है, वस्तु को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं इसलिए हमने ओ से इसको रखा है। ओ डैश से आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश है जो वस्तु से छोटा, उल्टा, वास्तविक तथा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होगा। तो ये तो हो गया इसका जो है कुछ थ्योरी हो गया है। ये थ्योरी लिखने के बाद अब इसकी डायग्राम की बात करें तो डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे इसका जो थ्योरी है वैसे इसका डायग्राम भी बनेगा, जैसे कह रहा है उसी ढंग से हम लोग बनाएंगे। तो अवतल दर्पण पढ़ रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बनाएंगे। एक अवतल दर्पण को ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, अवतल दर्पण की पहचान पॉलिश बाहर की ओर और रिफ्लेक्शन अंदर की ओर। ये हो गई आपकी मुख्य अक्ष। ठीक, इस बार वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र, इन दोनों के अनंत मान लेते हैं यहाँ है तो इन दोनों के बीच में रखते हैं और वस्तु का नाम दे देते हैं हम लोग ओ डैश। यह एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु रखा गया है जो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित है। तो इस कंडीशन में जो प्रकाश की किरण होगी कैसे चलेगी और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वो हमने यहाँ वो सब सारी चीज़ें लिख दिया है और देखते हैं कैसे चलती है कैसे बनती है। तो इसका क्या नियम है, जब वस्तु वक्रता केंद्र यानी जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इस कंडीशन में वस्तु से चलने वाली या वस्तु से आने वाली जो पहली किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, और जब भी कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो दर्पण से यहाँ परावर्तन और परावर्तन के बाद किधर से जाएगी, ये नियम में पढ़ाया गया है। तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु का नाम क्या होता है, मुख्य फोकस। इसके बाद दूसरी किरण जो होगी वह वक्रता केंद्र से होकर सीधी चली जाएगी। वक्रता केंद्र बना लेते हैं, पॉइंट से मैंने लिखा है। दूसरी किरण जो होगी वक्रता केंद्र से होकर सीधी चली जाएगी। ये भी क्या होगा, यहाँ पे परावर्तन होगा। परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा, तीसरे नियम में बताया गया था या दूसरे या तीसरे नियम जो भी हो, कि जब भी कोई किरण प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वापस उसी मार्ग में लौट जाती है। तो अब ये तो वापस लौट गई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें, तो परावर्तित किरणें कौन है, ये वाली जैसे है परावर्तित किरणें, शॉर्ट में मैंने लिखा है, और इधर से देखें तो वापस रिटर्न हो गया है। तो ये वाली परावर्तित किरणें दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी प्रतिच्छेद कर रहे हैं। और जहाँ पे ये किरणें मिलती हैं प्रतिच्छेद करती हैं एक दूसरे को, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। कौन किरणें, परावर्तित किरणें। ये जो दोनों परावर्तित किरणें हैं जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगी वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। अब वस्तु देखिए कैसा है, ऐसे रखा गया ना, ये देख रहे हैं एरो टाइप में बना है, सीधा रखा है तो मुख्य अक्ष पे रखा है। इस बार देखिए मुख्य अक्ष के नीचे मिला है तो एक यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे मुख्य अक्ष को मिलाती हुई, तो कहाँ पे कटा है, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर कटा है तो आप देख सकते हैं जहाँ पे कटा उस बिंदु का नाम आई और ये पूरा प्रतिबिंब का नाम आई डैश रख दिए। तो जहाँ पे कटेगा वहाँ से एक सीधी रेखा खींच देंगे मुख्य अक्ष को, तो नीचे की ओर कटा इसलिए जो ये तिल का निशान है मैंने नीचे दिया है। वस्तु देखिए कैसा है, सीधा है, ऐसे बता रहा है, और प्रतिबिंब ऐसे बता रहा है। तो यानी कि उल्टा है, देखने में लग रहा है उल्टा है, और उल्टा है और देखने में कितना है, इससे छोटा भी है, उल्टा है, छोटा भी है, और वास्तव में मिल रहा है तो वास्तविक है। कहने का मतलब कि प्रतिबिंब जब भी उल्टा बनेगा तो वह वास्तविक ही होगा। तो ये तो हो गया। अब इसको आराम से हम समझ सकते हैं कि इसमें मेन क्या है, फंडा क्या सिस्टम है। बहुत ज़्यादा इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दो ही टॉपिक है, आपको सिर्फ याद करने हैं कि वस्तु
जब यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा तो दो किरण कैसे कैसे चलेगी। पहली सिंपल है, मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी और दर्पण से परावर्तन के बाद आपको मालूम कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस होकर चली जाएगी। दूसरी वक्रता केंद्र से, बस दो किरणें, एक मुख्य अक्ष के समांतर, एक वक्रता केंद्र से। और मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी तो मुख्य फोकस होकर चली जाएगी। वक्रता केंद्र से जाएगी तो जैसे जाएगी परावर्तन के बाद वैसे ही उसी मार्ग में लौट जाएगी। जहाँ पे दोनों किरणें कट करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, जहाँ पे प्रतिच्छेद करेंगे, वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। और जहाँ पे एक बिंदु लगा देंगे, पॉइंट ले लेंगे जहाँ पे कटा है, और देखिए मुख्य अक्ष के नीचे कटा तो नीचे की लाइन खींचेंगे। तो अब देख लीजिए कैसा बना है, देखने में लग रहा है वस्तु से छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है, और किस जगह पे है यानी किस स्थिति में कहाँ पे बना है, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बना है। ठीक, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। इसके हिसाब से जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, अब देखिए वस्तु रखा है, यहाँ अनंत मानते हैं, वक्रता केंद्र बीच स्थित है, यहाँ तक क्लियर हो गया लाइन। तो वस्तु ओ डैश से, ओ डैश यानी वस्तु का नाम हमने दिया है ओ डैश ऑब्जेक्ट, इसलिए आने वाली पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ पे टकराई है, टकरा के कहाँ से, दर्पण से परावर्तन है, यहाँ से परावर्तन हुआ तो पश्चात यानी बाद, अब बाद में क्या हुआ, यहाँ परावर्तन हुआ, उसके बाद देखिए परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। देखिए मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, पहले नियम में पढ़ाया गया था। तथा दूसरी किरण, अब दूसरी किरण देखी जा रही है, कहाँ से जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर परावर्तन के बाद, देखिए अब यहाँ से गई, परावर्तन के बाद मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यानी दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, क्योंकि जब भी कोई किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग में लौट जाती है। ये भी नियम पढ़ाया गया था, इसलिए पहले ही बनाया गया, तीनों नियम पढ़ाया गया था। अच्छा, ये दोनों परावर्तित किरणें कौन सी, एक ये वाली और एक ये वाली, जो दर्पण से टकरा के वापस चली जाती है। परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु आई पे प्रतिच्छेद करती हैं, यानी यहाँ पे काटती हैं, प्रतिच्छेद कर रही है ना आई पे, एक ये वाली एक ये वाली। अतः वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, मैंने कहा था ना जहाँ पे कट करेंगे वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु यहाँ पे मैंने आई लिखा, ऊपर आई डैश बना दिया, वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब आई डैश, ये प्रतिबिंब है वस्तु का। ठीक, जो कैसा है देख लीजिए, छोटा है वस्तु से, वस्तु का देखिए साइज जितना बता रहा है तो देखने में छोटा लग रहा है। और कैसा है, नीचे की तरफ कटा है तो उल्टा है, और उल्टा है तो वास्तविक, और वास्तव में भी ये प्रकाश की जो परावर्तित किरणें हैं मिल रही हैं। और कहाँ पे है, तो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच।